लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने में किसान पंचायतों का एक सिलसिला चल रहा है। इसलिए है क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव कानून को लेकर नाराज़ हैं। जिस तरह से अव्यावहारिक फैसले लिए गए हैं, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। दिन से ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही। तो उसका विरोध, सरकार के इस रवैये का विरोध किसान कर रहा है। आने वाले समय में किस तरीकों को लेके जाएंगे इस पंचायत को? लगातार पंचायत करेंगे। भट्टा परसौल का अपना महत्व है, इस गांव का, इस क्षेत्र का महत्व है। भूमि अधिग्रहण के पूरे आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर इस क्षेत्र ने हिस्सा लिया और सरकार को उस समय मजबूर किया, जिसके बाद सरकार कानून लाई थी किसानों के हितों के लिए। तो उसी तरह से आज भी उसी तरह से यहाँ किसानों की इच्छा यही थी कि एकत्रित हों और एक संदेश दें सरकार को। बाकी कार्यक्रम लगातार हैं। पूर्वांचल में भी 15 तारीख को टांडा में किसान पंचायत है, 20 तारीख को प्रयागराज में पंचायत है और अभी परसों मोदी नगर के भोजपुर गांव में भी पंचायत। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम जारी रहेंगे। इस पंचायत में जनता का रुख कैसा लगा आपको? हाँ, लोग आए और जैसा मैंने कहा, एक संकेत जाता है भट्टा परसौल की ज़मीन से अगर किसान यहाँ कुछ कहते हैं तो सरकार पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। सर, आपने अपने भाषण के दौरान एक शब्द यूज करा था, हिरन। ये हिरन कौन है? हमने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज किसान के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या किसान के पक्ष को सरकार के अंदर रहते हुए नहीं रख पा रहे हैं, उनको पहले तो आप बैठाओ, बुलाओ, समझाओ। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका कहीं ना कहीं जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है, वो उसको यही विरोध अपने दर्ज करेंगे। चौधरी साहब, न्यूज़ सूर्य टाइम्स आपसे एक सवाल करता है कि जो हमारा युवा है, खासतौर से चौधरी वर्ग का जो युवा है, वो भाजपा को बहुत ज़्यादा टच करता है। आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई एक जाति के सवाल पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सभी लोगों की बात है। लोग तरक्की चाहते हैं। जो वादे सरकारों ने किए वे पूरे नहीं कर पाए। योगी जी ने रोजगार देने की बात नौजवानों के लिए कही थी। ठेका प्रथा को सरकार लगातार बढ़ा रही है। निजीकरण को केंद्र की सरकार बढ़ा रही है। बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं को बेचने पर सरकार तुली है। तो नौकरी कैसे मिलेगी नौजवान? आप उम्मीद करते हैं कि युवा आपकी बातों पर विश्वास करेगा? देखिए, नौजवान एक तो नाराज़ हैं भाजपा से और ये भी नहीं पसंद कर रहे क्योंकि सब देहात से जो लोग जुड़े हुए हैं, गांव से निकल के भले ही वो शहरों में रह रहे हों, उनकी एक लगाव और एक रिश्ता गांव से है। तो इस बात को महसूस कर रहे हैं किस तरह से एक दमनकारी नीति को सरकार अपना रही है। उसका भी विरोध नौजवानों में पनप रहा है। साथ साथ उनके जीविका के मुद्दे, उनके भविष्य के सवाल नौजवानों को सता रहे हैं। सर, महंगाई होने पर जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री चूड़ियाँ तोड़ती थी और हल्ला करती थी सड़कों पर, लेकिन जो विपक्ष है थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है सड़कों पर। देखिए, जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो विपक्ष कमजोर है। जब तक मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी तो हमेशा कमजोरी झलकेगी। सर, सरकार जो चाह रही है कि किसी एक गाँव लोगों को भेजा जाए और किसानों को समझाया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया। अब हमें उल्टा मत समझाओ। किसान जानते हैं, किसान को आप बेवकूफ़ मत समझें। अगर आप एक व्यवस्था को तहस नहस कर दोगे, मंडी व्यवस्था के बाहर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। खबरें ये हैं कि FCI भी, जो सरकार भी जो खरीद करेगी, वो मंडी के बाहर करेगी। तो फिर मंडी का अस्तित्व तो बचेगा नहीं और फिर कहीं बोली लगने नहीं। प्राइवेट सेक्टर को मंडी तो बनाने वाली नहीं है। जी, जिस तरह से और छोटे किसानों का बेहद नुकसान होने जा रहा है। जिस तरह से आपने टिकैत साहब को सहयोग किया था 28 तारीख को आंदोलन में, जब पुलिस इंतजाम करने के लिए आई थी, क्या भारतीय किसान यूनियन आपके सपोर्ट में खड़ी है? देखिए, वो उनका अपना संगठन है, उनका अपना रुख है, मैं नहीं कह सकता। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी किसान आंदोलन कमजोर ना हो, उस दृष्टि से चौधरी साहब ने वो फैसला लिया। सर, आप पंचायत करने जा रहे हैं, कुछ असर पड़ पाएगा इसका चुनाव के लिए? बिल्कुल पड़ेगा। ये बात बैठ रही है लोगों के मन में और ये बात सरकार कितने प्रयास कर ले, ये हटेगी नहीं। हम तो चाहते हैं हर चुनाव किसान के मुद्दे पे होना चाहिए और जब किसान के मुद्दों पे चर्चा होगी, किसान के मुद्दों पे सब पार्टियां वादे करेंगी, उन्हें काम भी करना पड़ेगा। इस कर रहे हो, ये मान नहीं रहे, तो जब मान नहीं रहे तो ये हटाएंगे, ये कहो। अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और पूरे देश की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र तक के आंदोलन की गूंज पहुंची हो। ये भावना पूरे देश में है। सरकार ने कोशिश की इस आंदोलन को सिमटने की, का छोटा सा सीमित रह जाए कि ये तो जाति का है, ये खालिस्तानियों का है, ये उग्रवादियों का है, ये तो जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते वह लोग सड़कों पर बैठे। सारे जो हथकंडे अपना सकती है सरकार ने
एक संदेश सत्ताधारियों को मिलेगा जो सोचती है कि हमें बांट सकते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा तनाव पैदा करके, कभी तरह तरह के अपने स्वार्थों को जगा के, लेकिन वाकई मैं आपके इस ताकत के आगे इसकी सराहना करता हूं, आपके इस दृढ़ निश्चय की सराहना करता हूं। भट्टा पारसौल का अपना एक इतिहास है, महत्व है। किसान आंदोलन से इस गांव को, इस क्षेत्र को जोड़ के देखा जाता है। हमें ये भी याद करना चाहिए कि जब जब आंदोलन होता है तो एक बहुत कुर्बानियां उसमें जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें देनी पड़ती है। गांव के 2 किसान हमारे शहीद हुए, राजपाल जी और राजवीर जी, मैं दोनों का नमन करता हूं। उनके घर वालों ने और पूरे गांव ने कुर्बानी दी और उस 2011 के आंदोलन को अब 10 साल हो चुके। 2 पुलिसकर्मी भी उसमें उन्होंने भी कुर्बानी दी, क्योंकि जो हिंसा हुई उसके चपेट में वे पुलिसकर्मी भी आए थे। मैं अपने तरफ से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं, आज भी इस क्षेत्र में वो जज्बा है। जहां आप खड़े हो जाओगे और फैसला लोगे तो एक बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। उस समय अंग्रेजों का काला कानून चलता था। भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1894 का कानून ही लागू था। आपने यहां कुर्बानी दी, चिंगारी चली, देश भर में चर्चा बनी और फिर जाके 2013 में संशोधन हुआ। मुझे भी याद है कि जब 2014 में नई सरकार आई थी, सबसे पहला निर्णय उन्होंने ये लिया था कि उस कानून में हम छेड़छाड़ करेंगे। और फिर मार्च का महीना था, जैसे आज ये तप रहा है, शायद इससे भी ज्यादा तप था। और 2015 शायद 25 मार्च को भट्टा पारसौल में हमने एक सभा रखी थी जिसमें मैं आया था। उस समय भी आपने एकत्रित होकर एक संदेश दिया। वह संदेश भी असरदार साबित हुआ कि उस सरकार को एहसास हुआ कि जन समर्थन हमें नहीं मिल रहा। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नया कानून जो किसान के हित में बनाया गया है, तुरंत आते उसके साथ हम छेड़खानी करें। सरकार पीछे हटी, वह भी आपकी जीत थी। फिर बिजली के बड़े दामों के विरुद्ध 2018 में भी जो एक यात्रा हमने चलाई थी, उसका भी एक पड़ाव यहाँ हमने भट्टा पारसौल के गांव में रखा। तो जब जब किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी गतिविधि हुई है, हमारी भी इच्छा रही है और क्षेत्र की भी इच्छा रही है कि भट्टा पारसौल में हम लोग एकत्रित हों और यहाँ से एक संदेश दें। ये आपका इतिहास है, हमें नहीं भूलना चाहिए। समाज से ऊपर कोई नहीं है, समाज से ताकतवर कोई नहीं है।